जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पंजाबी में ना एक सेइंग है, ये नहीं तो बत्ती बंद हो चुकी है। बत्ती बंद का मतलब इसकी हालत खराब हो रखी है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे एक्चुअली में बत्ती बंद हो रखी है। ये चीज मैंने आपको बताया था कि साहब बांग्लादेश की जो लाइट सिस्टम है इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस आ रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं और कुछ और चीजें जो क्राइसिस को बड़ा आगे लेके जा रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश में 1500 मेगावाट का डेली शॉर्टफॉल है इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का, जहां पर जो 800 मिलियन डॉलर सिर्फ अडानी को इन लोगों को देना है। और कहीं ना कहीं हमको ये भी पता चल रहा है कि जो कोल आता था त्रिपुरा से, वो भी अभी जरा काफी हद तक बहुत बहुत एकदम ट्रिकल पे आ चुका है। क्योंकि भाई भारत की तरफ से बोला जा रहा है कि साहब अगर आपको ये लेना है, जो कोयला लेना है उसके लिए पैसे दीजिए तभी लीजिए। ट्यूसडे 10 सितंबर को डेली शॉर्टफॉल 1500 से उठ के 2000 मेगावाट पे जा चुकी है। इन लोगों ने कोशिश करी कि भाई गैस सप्लाई से कहीं ना कहीं कुछ करने की कोशिश की जाए, बट इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। तो क्या करेंगे? प्रॉब्लम ये है, अडानी ने भी 500 मेगावाट इनके काट दिए हैं। त्रिपुरा से कोल बंद हो रखा है, तो अब बोलते हैं ना लिटरली 19 घंटे विलेजेस के अंदर और 5 घंटे सिटीज के अंदर इनकी बत्ती हो चुकी है गुल। टोटल पावर लाइबिलिटीज बांग्लादेश की जो पहुंच चुकी हैं 3.7 बिलियन डॉलर्स को, उसमें से 800 मिलियन डॉलर तो सिर्फ अडानी का अकेला है, और बाकी जो त्रिपुरा और जो भी और लोगों को उनको देना है उसमें ज्यादातर इंडिया का ही हाथ है। देखिए, इंटरिम गवर्नमेंट को ये काफी हद तक एक वार्निंग दी गई। भारत की सरकार ने भी बोला कि साहब ऐसा है, आप पैसे पूसे दीजिए तो हम आगे आपके साथ करेंगे। त्रिपुरा के साथ जो आप ये कोल कोल का काम करते हो, आप अगर पैसे नहीं देंगे तो हम आपको सप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर एक आया एक और चमत्कार, जहां पर रशिया, जहां पर अजीत दोवल साहब इस टाइम पे बाय द वे बैठे हैं। जरा आपके मेरे बीच के एक सीक्रेट है। हाँ। तो रशिया ने एक चीज बोली है कि साहब आपको हमको 630 मिलियन डॉलर देना है, जो आपका आउटस्टैंडिंग है, और इंटरेस्ट जो आपने लोन ले रखा है हमसे, और जो रूपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए आपने हमसे पैसे लिए थे, उसका जरा जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है 630 मिलियन डॉलर 15 सितंबर तक जरा आप भेज दीजिए, नहीं तो आपकी हम बत्ती और गुल करने वाले हैं। तो रशिया की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ गया, और रशिया की तरफ से भी बड़ा एक क्लियर हिट आया कि साहब थोड़ा अकल में आ जाओ, देखेंगे। और मैं आपको न्यूज बताऊं कि भाई बत्ती तो गुल हो ही रही है। बत्ती गुल तो इतनी ज्यादा हो रही है कि भाई इनके गारमेंट फैक्ट्रीज और ये सब ठप हो रखे हैं। इनकी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो इन लोगों ने बना के रखा था, बोलते थे कि भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन 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 द थर्ड वर्ल्ड एंड दिस एंड दैट, ये काफी सारे इनको टर्म्स दिए गए थे। वो टर्म लिटरली 2-4 महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे। ये चीज हमको बड़ा क्लियरली दिखती है, और ये चीज ऐसी दिखती है कि अभी जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान से एक इंस्पिरेशन लेके हम जाके भीख मांगेंगे दुनिया से, और हम जाके बोलेंगे कि साहब पैसे दे दो, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आया कि साहब हम लोग लोन्स लेंगे फ्रॉम इंटरनेशनल लेंडर्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड बैंक टू स्टेबलाइज द फाइनेंसेस। एंड हमारी जो एक पावर कट्स हो रही है, और ये जो जॉब क्राइसिस अभी आगे चलने आने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे पावर कट होगी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जाएगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो भाई नौकरी पे इतने सारे लोगों को रख के क्या करेंगे? मेरे को तो ये पता चला है कि भाई गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर ही कम 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 नहीं तो 5 से 8 लाख लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। तो ये जो जॉब कट्स होने वाले हैं, ये और आगे चलने वाले हैं। अब देखिए, बांग्लादेशी लोग जो मेरे चैनल पे आके मुझे गालियां देते हैं, उनको मैं जरा एक चीज और बता देता हूं कि भाई 15,000 रोहिंग्यास आपकी कंट्री के अंदर ऑलरेडी घुस चुके हैं। उसके बाद 50,000 लोग और खड़े हुए हैं वहां पर आपकी कंट्री के अंदर घुसने के लिए, क्योंकि वहां पर देखिए म्यांमार में तो उनके साथ काफी उल्टे काम होते हैं, लेकिन बांग्लादेश इनके लिए एक सेफ हेवन बन चुका है। क्योंकि यार देखिए, गहरे राज्य का देश है यार, तो वहां पर ऐसे टेढ़े मेढ़े लोग आने के लिए वहां पर तो एकदम सेफ हेवन बन जाता है। तो साहब 65-70 हजार लोग आपके पास और आने वाले हैं, जहां पर आपके पास अपने अपने लोगों को खाना खिलाने के लिए नहीं होने वाला है थोड़े टाइम में। बट आप अभी और ले रहे हो। मैं बोलता हूँ यार, बांग्लादेश को ना नोबेल पूरी कंट्री को नोबेल प्राइज देना चाहिए कि साहब ये है कंट्री, देखो अपने जेब में फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन और लोगों को अपने पास लेंगे, ताकि ये लोगों को क्यों लाया जा रहा है? ये लोगों को इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि इनको अभी दिख रहा है कि साहब बांग्लादेश के जो लोग हैं, जो थोड़े बहुत वहां पर सीधे साधे लोग हैं, जो लोग जिनके पास थोड़ा दिमाग विमाग चलता है, वो अभी इनको समझ में आ रहा है यार ये हुआ क्या भाई, हम तो कुछ और करने वाले थे, ये तो उल्टा पड़ गया। अब आप जाके बांग्लादेश क्राइसिस को एक बारी जरा ट्विटर पे सर्च करिएगा, आपको देखेंगे कितने सारे बांग्लादेशी अकाउंट अभी इनके ऊपर गालियां देना शुरू हो गए। यहां तक कि अभी देखिए, ये जो बांग्लादेश में हिंदुओं के अगेंस्ट में प्रोग्राम हो रहा है, कई लोग वहां पर उसके अगेंस्ट में भी बोलना शुरू हो गए।
ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली खुले में बोल नहीं सकते क्योंकि वहाँ उनके साथ भी फिर प्रोग्राम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बाहर की अगर देखें, कल एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में। एक क्रिस्टोफर ब्राउन करके एक बोवन करके एक मिनिस्टर हैं, जो मेरे ख्याल से इनके क्लाइमेट मिनिस्टर हैं। उन्होंने बोला कि साहब ये जो एंटी हिंदू जेनोसाइड चल रहा है, जो वहाँ पर वायलेंस चल रहा है, ये ठीक बात नहीं है और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को इसकी इसकी तरफ में पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इसको रोका जाए। तो अब जरा बताइए, हम तो देखिए भारत को तो झूठ बोलने की बहुत आदत है, आप सबको पता है, हम तो बड़े सबसे बड़े झूठे हैं, अब इनको क्या बोलोगे? ये भी तो गहरे राज्य के पार्ट है ना, इनको क्या बोलोगे अभी आप? तो अब भारत तो झूठ बोल ही रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया भी झूठ बोलना शुरू हो गया है। ये चीज़ अब बांग्लादेश को अपने आप देखनी पड़ेगी। अब देखिए यूनुस के मास्टर स्ट्रोक्स आने शुरू हो गए हैं। यूनुस के मास्टर स्ट्रोक्स ऐसे आए हैं कि भई उसको चाहिए थे बड़े-बड़े एडवाइज़र, ये मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया था। 6 टॉप क्रिमिनल और इन्होंने रिलीज़ करे हैं, जो शेख हसीना के आउस्टर के बाद बेसिकली आउस्टर से पहले ये जेल में थे। कोई 20-20 15-15, 20-20, 25-25 साल की इनकी इनकी वो थी, तो 6 और इन्होंने रिलीज़ करे हैं और जैसे ही ये रिलीज़ होते हैं, ये पता चलता है कि और भी जो लोग वहाँ पर फँसे हुए हैं, वो बुरी तरह से लॉबी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भई हमको भी निकालो यार, उनको निकाल दिया तो हम हमको क्यों छोड़ रहे? हम तो छोटे हैं, ये तो इतने बड़े-बड़े क्रिमिनल हैं, आपने निकाल दिया। यहाँ पर जो इंटेलिजेंस और पुलिस सर्विसेज़ हैं, वो लिटरली इन अ स्टेट ऑफ पैनिक है इस टाइम पे, क्योंकि देखिए, इनको जो ये 6, 8, 10, 12 लोग निकाले गए हैं, ये भी तो पकड़े कहाँ से गए थे? पकड़े गए थे पुलिस और इंटेलिजेंस के चक्कर में। अब पुलिस और इंटेलिजेंस के चक्कर में पकड़े गए थे, उनको अगर छोड़ दिया गया तो किसको सबसे ज़्यादा टेंशन होगी, क्योंकि ये ब्लो बैक इनकी तरफ ही आएगा। वहाँ पर लॉलेस कंट्री है, किसी के ऊपर भी कभी भी अटैक होता है, तो आपको पता है वहाँ पर ये लोग एक स्टेट ऑफ पैनिक में हैं कि साहब ये क्या हो रहा है? हाउ विल वी हैंडल दिस गोइंग फॉरवर्ड? ऑपोज़िशन के हिसाब से मैंने आपको बता रहा था कि भई अगर आप ऑनलाइन जाके देखें कि भई ऑपोज़िशन पूरी तरह से धीरे-धीरे करके आवाज़ उठानी शुरू कर दिया है, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोटेस्ट हुआ कल। गोपालगंज में शेख हसीना के पक्ष में काफ़ी सारे लोग खड़े हुए और उन्होंने बोला कि साहब शेख हसीना को वापस लेके आइए, क्योंकि ये जो आप कर रहे हो हमारे देश के साथ, ये ठीक नहीं है। हमको शेख हसीना को दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाना है। अब मुझे ये नहीं पता ये अवामी लीग वाले लोग थे कि कोई और थे, क्या थे? मैंने तो जाके चेक नहीं करा, लेकिन एक इस तरह का प्रोटेस्ट बहुत लोगों ने कल रिपोर्ट करा है। कितना इनको सपोर्ट मिलता है पूरे देश में से, इसके ज़रा आपको आगे जाके देखना पड़ेगा। देखिए, इनकी गारमेंट इंडस्ट्री है जो इसके पूरी एक बनाती थी। आज पता चला, कल शाम को एक रिपोर्ट आई कि भई भारत की जो टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं, पिछले 1 साल में हाईएस्ट पे चल रहे हैं इस टाइम पे, जुलाई और अगस्त में। मैंने आपको बताया था कि साहब जुलाई से काफ़ी बैक एंडिंग वर्क शुरू हो गई थी, क्योंकि देखिए बांग्लादेश में क्राइसिस बहुत टाइम से चल रहा था, तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स वर ट्राइंग टू फिगर आउट यार कहीं और लेके जाते हैं, नहीं तो हमारे पैसे भी जाएँगे। 52 वीक्स के अंदर भारत के जो टेक्सटाइल स्टॉक्स हैं, 52 वीक हाई पे इस टाइम पे चल रहे हैं। और ये देखिए, ये अपने कंट्री को अपने आप मान रहे हैं, तभी मैं बोलता हूं भैया इनका हो गया, ये बन गए अभी पाकिस्तान। बिग बॉस करके एक फैक्ट्री थी। कल जैसे जिस तरह से ऑब्वियसली क्या हो रहा है, वहां पर बिजली नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, पंगे हैं, ऑर्डर्स नहीं है, तो वहां पर तनख्वाह देनी बंद हो रखी है। तनख्वाह देनी बंद हो रखी है तो फिर क्या होता है, फिर एजिटेशन होती है। एजिटेशन होती है तो फिर क्या होता है, कोई ना कोई बेवकूफ आके वहां पर आग लगा देता है। एक्चुअली बेवकूफ तो मैं क्यों बोलूं, बट चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बेवकूफ आके वहां पर आग लगा लेता है। अब वो आग लगी, ऐसी लगी कि भाई पूरी फैक्ट्री को जला के राख कर दिया, और उसके अंदर करीब-करीब 1.5 से 2 लाख लोग काम करते थे। तो देखिए कोई मतलब क्या लॉ बचा है उसके अंदर। लेकिन अब देखिए बांग्लादेशी जब बोलते हैं ना, जब आपका दिमाग थोड़ा सटक जाए, तो आप फिर उल्टे काम करना शुरू हो जाते हो। ढाका नेशनल प्रेस क्लब के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना का 76 डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया। मतलब ये बोल के भी मुझे हँसी आती है, क्योंकि देखिए, अगर ये सोचते हैं कि ये पाकिस्तान के साथ ऐसे उल्टे-सीधे करके भारत को बहुत डर लग जाएगा, इनको समझ में नहीं आता ये किस चीज़ के साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि भई ये अच्छी बात नहीं है। आपको इसका बहुत-बहुत खराब रिज़ल्ट मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये जो चीज़ हुई है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल किस तरह से ये जो प्रोटेस्ट के सपोर्टर्स हैं, यूनुस के भी सपोर्टर्स हैं, उनकी तरफ से भी इसका इसका कंडेमनेशन आया कि यार ये क्या कर रहे हो बेवकूफ़ी? हम तो अपने रास्ते चलने की कोशिश कर रहे हैं, तुम तो वापस पाकिस्तान बनने के चक्कर में हो, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग हियर? ठीक है? ये चीज़ हम लोग 5 अगस्त से बोल रहे हैं कि भाई ये सँभालने को इनको नहीं होगा। बट अब ठीक है, जिस तरह पे उनको लेके जाना है। किसी ने ये जो गहरे राज्य के टट्टू हैं, इनमें से एक ने बोला कि भई ये जो नेशनल एंथम है ना हमारा, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, उसको ज़रा बैकआउट करते हैं। जैसी वो खबर आई, लोगों ने बांग्लादेश के झंडे उठाए और नेशनल एंथम को पूरे देश में कल कल परसों में बहुत जोर से गाया गया।
और बोला कि भाई ये क्या कंस्पिरेसी क्यों कर क्या रहे हो तुम लोग? हमने तुमको बोला कि भाई शेख हसीना को हटाओ, तुम तो पूरा देश बदलने के कोशिश में हो। तो अब ये चीज़ धीरे-धीरे कर करके लोगों को समझ में आएगी, बट आई से भाई इट इज़ टू लेट। अंडों के पीछे वहां पर कंस्पिरेसी चल रही है, क्योंकि अंडे भारत से आते हैं, तो वहां पर एक जो बांग्लादेश पोल्ट्री एसोसिएशन है वो बोलते हैं यार ये क्या हो रहा है, हम लोग नहीं करेंगे, हम काम नहीं करेंगे कि भाई हम अंडे और चिकन प्रोडक्शन बंद कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए इट्स अ लॉलेस कंट्री, और धीरे धीरे करके जैसे आगे जाता जाएगा, ऐसे मैं आपको 25 एग्जाम्पल और दे सकता हूँ। गवर्नमेंट का दिया मैंने आपको, नेशनल एंथम का दिया मैंने आपको, आपको मैंने काउंटर प्रोटेस्ट का मैंने आपको बताया। ऐसी चीजें अब आपको रोज 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 सुनेंगी, और मैं आपके सामने ये चीजें रखता रहूंगा। लेकिन जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, ठीक है, क्या है, डीप स्टेट के टट्टू, नोबेल प्राइज विनर, इनकी प्रायोरिटी क्या है? इनकी प्रायोरिटी इस टाइम पे है कि भाई भारत को किस तरह से आंखें दिखाई जाए। और इनके जो सपोर्टर्स हैं, अगर आप मेरे चैनल्स पे बांग्लादेश के वीडियोस देखें, आपको दिखेगा किस तरह से एक ने तो मेरे को बोला कि साहब आपको समझ में आना चाहिए, आप दुकानदार हो और हम खरीदार हैं। मैं उनको अभी यहाँ पर मैसेज देना चाहता हूँ, यार आप खरीदार जरूर होंगे, लेकिन खरीदार के पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो जरा बिजली के बिल दे दो, ताकि आपके पास ही बिजली आ जाए, नहीं तो साहब आप जाने वाले हो स्टोन एज के अंदर। ठीक है। लेकिन जो एडवाइजर साहब हैं, उनकी प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चेंज करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चेंज करना है क्योंकि शेख हसीना अभी भी ऑफिशियली इनकी प्राइम मिनिस्टर हैं। बिकॉज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करता भी है, तो जब तक नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं होता थ्रू इलेक्शंस, तब तक वो पुराना प्राइम मिनिस्टर ही रहता है। तो क्या होने वाला है इस जगह का, इसका एंड गेम तो हमको पता है, लेकिन किस तरह ये उस एंड गेम की तरफ जाने वाले हैं, ये अभी तक हमको पता नहीं है। देखते हैं ये होता क्या है। यहां पर कुछ सेन जो वॉइसेस हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको मैं एक अपील करना चाहूंगा। देखिए साहब, इट्स नॉट टू लेट इवन नाउ। आपको अगर खड़े होके ये सब चीजें रोकनी है, इट द अपॉर्चुनिटी इज विद यू। अगर आपको लगता है कि भारत आके आपको ये हेल्प करेगा, पिछली बार ही हमने हेल्प करा, आप देखिए हमको क्या दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, तो आपको अपने देश में खड़े होके इस चीजों के ऊपर आवाज उठानी पड़ेगी। देखिए, अगर आप नहीं उठाएंगे तो आपकी हालत पाकिस्तान से बुरी होने वाली है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। बिकॉज देखिए, पाकिस्तान को तो फिर भी सपोर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। बांग्लादेश की जरा ज्योग्राफी उठा के ना एक बार मैप देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कितना सपोर्ट कहां से आ सकता है। रोहिंग्या भर रहे हो, बिजली बंद है, काम करने को है नहीं, खाना बंद होने वाला है, लेकिन बोलते हो भारत को हम हिलसा नहीं देंगे। कई लोगों ने तो मुझे बोला, भाई आपको क्यों दर्द हो रहा है, हम नहीं देते आपको हिलसा, इसका मतलब आपको हिलसा की प्रॉब्लम है, तभी आप इसके बारे में वीडियो बनाते हो। यहाँ पर मैं ओपनली बोलना चाहूंगा, भैया आई एम सी फूड एलर्जिक। ना मैं फिश खाता हूँ, ना मैं खा सकता हूँ। मुझे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर तो मैं अपने बंगाली दोस्तों को भी बोलूंगा जो भारत में है, कि साहब इसका पूरी तरह से बॉयकॉट करिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मेरे कमेंट्स आप जरा देखिएगा, बंगाली लोगों ने तो पूरी तरह सपोर्ट करा है मेरे को, और बोला है कि साहब अगर इनकी हिलसा ना खाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, आदि भाई लगे रहो। तो ये तो फीडबैक भारत से आ रहा है साहब। आप किस तरफ जा रहे हो, ये आपको सोचना पड़ेगा। इसी बात में वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज रात को 10 बजे हम बात करेंगे जनरल राज शुक्ला से, जो हमको बताएंगे भाई किस तरह से ग्लोबल ऑर्डर धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है, और भारत का क्या गेम होने वाला है, और ये जो पुराने टट्टू हैं, इनका क्या श्रेय होने वाला है आगे जाके। तो इस शो को जरूर देखिएगा। बाकी 2 अपडेट्स मैंने आपके साथ आज करे हैं, अबाउट अ मेजर एक्शन ऑन द एलओसी, एंड खोतेस्तानी या खाली जिनका स्थान है ऊपर वाला, उसकी तरफ से क्या-क्या चीजें हुई हैं पिछले 1-2 दिन में। आप सबको पता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, तो वो जरा अपडेट जरा ध्यान से देख लीजिएगा। कल मैं वापस ट्रैवल करूंगा, एंड सैटरडे से अपना शेड्यूल वापस दोबारा ऑन हो जाएगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग बैक ऑन शेड्यूल। अपनी थोड़ी सी छुट्टी मैं लेके आया था, पिछले 2 साल से मैंने छुट्टी नहीं ली थी, तो आई एम हैप्पी दैट आई हैव टेकन दिस लीव, आई हैव रिलैक्स्ड, एंड आई एम गोना बी इवन मोर हैप्पी जॉइनिंग बैक विद द लाइव शोज, जहां पर मैं आपके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करता हूं, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो आई एम वेटिंग फॉर सैटरडे टू डू माई लाइव शो, ताकि आपसे दोबारा मुलाकात हो सके। तब तक के लिए ये चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा जिस तरह से आप कर रहे हैं, एंड प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।